हरिओम सद्गुरु प्रसाद। गुरु की वाणी, वाणी आकाशवाणी, तुर की वाणी अमृतवाणी। ओम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2, सांख्य योग, ज्ञान का मार्ग। भगवान जी कहते हैं अर्जुन को, हे पार्थ, जो आत्मा को नित्य, अविनाशी, अजन्मा और अव्यय रूप में जानता है, वे किसी को किस भांति मार सकता है अथवा मरवा सकता है। भगवान जी कहते हैं अर्जुन को, हे पार्थ, जो आत्मा को नित्य, अविनाशी, अजन्मा और अव्यय रूप में जानता है, वे किसी को किस भांति मार सकता है अथवा मरवा सकता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को त्याग कर नूतन वस्त्र धारण करता है, जिस प्रकार मनुष्य अपने जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को त्याग कर, अपने पुराने फटे हुए वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता और ना ही पवन उसे सुखा सकती है। हे पार्थ, जिस प्रकार मनुष्य अपने जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को त्याग कर नूतन वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता और पवन उसे सुखा नहीं सकती। इस आत्मा को न छेदा जा सकता है, न जलाया जा सकता है। हे पार्थ, इस आत्मा को न छेदा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न गीला किया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। ये नित्य, सर्वव्यापी, अविकारी, अचल और स्थिर रहने वाली सनातन है। हे पार्थ, इस आत्मा को न छेदा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न गीला किया जा सकता है और न ही सुखाया जा सकता है। यह नित्य, सर्वव्यापी, अविकारी, अचल और स्थिर रहने वाली सनातन है। आत्मा को अव्यक्त, जो कभी भी इंद्रियों का विषय नहीं है, आत्मा को अव्यक्त, जो इंद्रियों का विषय नहीं है, अचिंत्य, जो मन का भी विषय नहीं है, निर्विकार, जो अपरिवर्तनशील है, जिसमें कोई चेंजेस नहीं, जिसमें कोई बदलाव नहीं, कहा गया है। अतः ऐसा जानकर तुझे शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। भगवान जी ने अर्जुन को कहा कि आत्मा को अव्यक्त, जो इंद्रियों का विषय नहीं है, अचिंत्य, जो मन का विषय नहीं है, निर्विकार, जो अपरिवर्तनशील है, जो हमेशा है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, कहा गया है।
अतः ऐसा जानकर तुझे शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। हे महाबाहु, हे अर्जुन, यदि तू इस प्रकार मानता है कि आत्मा सदा जन्म लेती है, सदा मरती है, तब भी ऐसा मानने के लिए शोक का कोई कारण नहीं है। हे अर्जुन, यदि तू इस प्रकार मानता है कि आत्मा सदा जन्म लेती है, सदा मरती है, तब भी ऐसा मानने के लिए शोक का कोई कारण नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु हुई, जिसकी मृत्यु हुई उसका जन्म निश्चित है। इसलिए जो अटल है उसका शोक करना तेरे लिए उचित नहीं है प्यारे। भगवान जी ने कहा, हे महाबाहु, यदि तू इस प्रकार मानता है कि आत्मा सदा जन्म लेती है, सदा मरती है, तब भी ऐसा मानने के लिए शोक का कोई कारण नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु हुई, जिसकी मृत्यु हुई उसका जन्म निश्चित है। इसलिए जो अटल है उसका शोक करना तेरे लिए उचित नहीं है। हे भरतवंशी, संसार के सभी प्राणी जन्म से पूर्व अव्यक्त थे, निराकार रूप में थे। हे भरतवंशी, हे अनग, संसार के सभी प्राणी जन्म से पूर्व अव्यक्त थे, निराकार रूप में थे और मृत्यु के बाद भी अव्यक्त हो जाते हैं। बस मध्य शरीर धारण की जो स्थिति है वो साकार की है, वो व्यक्त है। अतः इसमें शोक का क्या कारण है? भगवान ने कहा, अर्जुन, संसार के सभी प्राणी जन्म से पूर्व, जन्म से पहले अव्यक्त थे, मृत्यु के बाद भी अव्यक्त हो जाते हैं। बस मध्य का जो समय है वो शरीर धारण का है, मध्य की जो स्थिति है वो व्यक्त की है। अतः इसमें शोक का क्या कारण है? कुछ लोग इस आत्मा को आश्चर्य से देखते हैं, कुछ लोग इस आत्मा को आश्चर्य से देखते हैं। कुछ अन्य महापुरुष इस आत्मा का आश्चर्य से वर्णन करते हैं। कुछ अन्य पुरुष इस आत्मा का आश्चर्य से वर्णन करते हैं। कोई तो इसका अचरज से श्रवण करते हैं, कोई तो इसका अचरज से श्रवण करते हैं तथा कोई तो श्रवण करने पर भी इसे समझ नहीं पाते। Some people behold the soul as wonderful, another speaks of the soul as marvelous, another hears of it as strange, yet another, even though after hearing about it, is unable to understand it. कुछ लोग इस आत्मा को आश्चर्य से देखते हैं, कुछ अन्य महापुरुष इस आत्मा का आश्चर्य से वर्णन करते हैं। कोई तो इसका अचरज से श्रवण करते हैं और कोई इसको श्रवण करके भी समझ नहीं पाते। हे भारत, हे कुंती पुत्र, ये आत्मा सब शरीरों में नित्य है। हे अर्जुन, ये आत्मा सब शरीरों में नित्य है, अर्थात
उसका वध नहीं किया जा सकता। इसलिए किसी भी प्राणी के लिए तू शोक मत कर। इसलिए किसी भी प्राणी के लिए तू शोक मत कर। हे भारत, भगवान ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा, हे भारत, ये आत्मा सब शरीरों में नित्य है, अर्थात इसका वध नहीं किया जा सकता। इसलिए किसी भी प्राणी के लिए तू शोक मत कर। इसलिए तू स्वधर्म, धर्ममय इसलिए तू स्वधर्म युद्ध करने में कोई संकोच ना कर। अपने क्षत्रिय धर्म को देखकर भय करना तेरे लिए उचित नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर श्रेष्ठकर धर्म अन्य कोई नहीं है। There is nothing more honorable for a Kshatriya than to fight for righteousness. Hence, considering your own duty, you should not waver. इसलिए तू स्वधर्म युद्ध करने में कोई संकोच ना कर। अपने धर्म को देखकर भी भय करना तेरे लिए उचित नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर श्रेष्ठकर धर्म अन्य कोई नहीं है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय सांख्य योग में ज्ञान मार्ग में अर्जुन से कहा। हे पार्थ, वे क्षत्रिय धन्य हैं जिन्हें इस प्रकार के युद्ध का अवसर मिलता है। अधर्म को समाप्त करने का उस क्षत्रिय को, जिस क्षत्रिय को ये मौका मिलता है, ये अवसर मिलता है, वो धन्य है, वो क्षत्रिय धन्य है। वस्तुतः ये तो स्वर्ग के खुले द्वार के समान है। हे पार्थ, वे क्षत्रिय धन्य है जिसे इस प्रकार के युद्ध का अवसर मिलता है। वस्तुतः यह तो स्वर्ग के खुले द्वार के समान है। यदि तू इस धर्म में युद्ध से विमुख होगा, यदि तू इस धर्म में युद्ध से विमुख होगा, तब निश्चित ही निज धर्म और यश को खोकर पाप का भागी बनेगा। भगवान जी ने कहा, यदि तू इस धर्म में युद्ध से विमुख होगा, तब निश्चित ही निज धर्म और यश को खोकर तो पाप का भागी होगा। यदि तूने युद्ध का वर्ण नहीं किया, यदि तूने युद्ध को एक्सेप्ट नहीं किया, तो सभी लोग चिरकाल तक तेरे अपयश का वर्णन करेंगे। एक सम्मानित पुरुष के लिए अपकीर्ति से बढ़कर मृत्यु भी नहीं है। भगवान जी ने कहा, अर्जुन, यदि तूने युद्ध का वर्ण नहीं किया, तो सभी लोग चिरकाल तक तेरे अपयश का वर्णन करेंगे। एक सम्मानित पुरुष के लिए अपकीर्ति से बढ़कर मृत्यु भी नहीं है। महारथी योद्धा, महान शूरवीर तुझे भय से रण छोड़कर भागा समझेंगे, तुझे भगौड़ा समझेंगे, कमजोर समझेंगे। यदि यही जो तुम्हारा सम्मान करते थे, यही जो तुम्हारी महिमा गाते थे,
तुम्हारे बल की महिमा गाते थे, यही जो तुम्हारा सम्मान करते थे, उन्हीं के सामने तुम अत्यंत तुच्छ हो जाओगे। महत्वहीन हो जाओगे। महारथी योद्धा तुझे भय से रण छोड़कर भागा समझेंगे, यही जो तुम्हारा सम्मान करते हैं, उन्हीं के सामने तुम अत्यंत तुच्छ हो जाओगे। तेरे शत्रुजन तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए ना कहने योग्य दुर्वचन कहेंगे। अर्जुन, तेरे शत्रुजन तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए ना कहने योग्य दुर्वचन कहेंगे। इससे अधिक दुख की बात क्या होगी? इससे अधिक दुख की बात क्या होगी? युद्ध में यदि तेरी मृत्यु हो गई, युद्ध में यदि तेरी मृत्यु हो गई, तब भी तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यदि तुझे विजय प्राप्त हो गई, तो पृथ्वी का स्वर्ग भोगेगा। इसलिए हे कौन्तेय, खड़ा हो और निश्चय पूर्वक युद्ध कर। हे पार्थ, युद्ध में यदि तेरी मृत्यु हो गई, तब भी तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अधर्म को समाप्त करने के लिए धर्म में खड़ा होकर ऐ शूरवीर अर्जुन, अगर तू वीर गति को प्राप्त हो भी गया, तो भी तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यदि तुझे विजय प्राप्त हो गई, तो तू पृथ्वी का स्वर्ग भोगेगा। इसलिए हे कौन्तेय, खड़ा हो और निश्चय पूर्वक युद्ध कर। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान रूप से मानकर तो युद्ध के लिए तत्पर हो। ऐसा करने से तुझे युद्ध का पाप नहीं लगेगा। सुख दुख, लाभ हानि, जय प्रजय को समान रूप से मानकर तो युद्ध के लिए तत्पर हो। ऐसा करने से तुझे युद्ध का पाप नहीं लगेगा। तुम्हें ये बुद्धि सांख्य योग के विषय में प्रदान की गई है। तुम्हें ये बुद्धि सांख्य योग के विषय में, ज्ञान योग के विषय में प्रदान की गई है। अब इसे कर्म योग के विषय में सुन। अब इसे कर्म योग के विषय में सुन। हे पार्थ, इस बुद्धि से युक्त होकर तुम्हारे समस्त कर्म बंधन छूट जाएंगे। हे पार्थ, इस बुद्धि से युक्त होकर, इस ज्ञान से युक्त होकर तेरे समस्त कर्म बंधन छूट जाएंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, राम राम, राम राम, हरे हरे, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा,
कृष्णा 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 हरे 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 हरे। बोलो मालती। हरिओम संजी। हरिओम। संजी, आज भगवान जी ने वही अर्जुन को कितना समझा रहे हैं, कितने तरीकों से समझा रहे हैं उसको ना। पहले आत्मा का सारा बताया कि आत्मा मरणशील नहीं है, आत्मा अजर हमारे अविनाशी है आत्मा, तो तू शोक किस चीज का कर रहे हैं, और भी बहुत कुछ बहुत तरीके से उसको समझा रहे हैं। ठीक। बोलो सीमा। हरिओम गुरुदेव, हरिओम सभी संतों को। गुरुदेव, आज श्री कृष्ण अर्जुन का मोह दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको उसका क्षत्रिय धर्म याद दिला रहे हैं और उसको धर्म संगत मार्ग पर क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए उसको राह पर चलने के लिए कह रहे हैं। जैसे एक दोहा भी मैं कहना चाहूंगी, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तैते उपजे पुनि भव शूला। तो मोह दूर करने की कोशिश कर रहे हैं श्री कृष्ण। उषा दादी, छोटा बोलना। हरिओम। संजी, इतना अच्छा ज्ञान मिल रहा है। अगर ये हम समझ लें कि मरना तो शरीर का है, आत्मा मरती नहीं है, तो कोई दुख है ही नहीं। सबसे बड़ा डर इंसान को मरने से है या अपनों के मरने से है। और अगर ये ज्ञान हो जाए कि हम शरीर तो जड़ है और आत्मा मरती नहीं है, तो संजी सारा डर हट जाएगा। तो ये ज्ञान हमें अनुभव करना चाहिए। संजी सिर्फ केवल सुन लिया, अब सुन तो रहे हैं हम कि इसको कोई काट नहीं सकता, इसको जला नहीं सकता, इसको उड़ा नहीं सकता, फिर भी हम क्यों इसको सच मान के बैठे हैं। महा अज्ञान है। लेकिन संजी जैसे आप समझा रहे हैं ना, जैसे क्लास में पढ़ाते हैं, ऐसा कभी किसी ने नहीं सुना होगा। गीता को लोग पूजने की चीज समझते हैं, उसको पूजते हैं, लेकिन गीता लिव करने की चीज है, उसको अपनाने की चीज है। और जितने जीवन के प्रॉब्लम्स है ना संजी, गीता में उनका आंसर इतना उच्चा शास्त्र है। तो आप जैसे समझाते हैं ना, ये सबको समझ आ जाना चाहिए, इस पे विचार करना चाहिए, तो फिर सारे दुख खत्म। ठीक। सुषमा। हरिओम संजी। हरिओम। संजी, आज आत्मा की डेफिनेशन बता रहे थे भगवान कि इसको जलाया नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं हो सकता इसका, ये अटल है। तो हम नाशवान चीजों के लिए क्यों मतलब अटकर रहे हैं, उसमें क्यों मन लगा रहे हैं, वो तो है ही नाशवान। भगवान कह रहे हैं कि इन नाशवान चीजों में शोक मत कर, अशोक रहना तेरा धर्म है। विनोद। हरिओम संजय, हरिओम सब संतों। संजय, भगवान अर्जुन के थ्रू हमें भी यही चीज समझ में आ रही है कि जीवन जो है निर्लेप है, उस चीज को जीना है और आत्मा हो, आत्मा का ही मान करके ही चलो, और फिर उससे तो कोई दुख कष्ट है ही नहीं। वही लेसन मिलता है संजय आज। ठीक। बोलो बोलो, जल्दी बोलो। हरिओम। बोला करो जल्दी। ये लगा कि भगवान बताते हैं कि तू आत्मा है, तो आत्मा का धर्म भगवान ने बताया ना कि जो कभी नष्ट नहीं होता है, गलता नहीं है। वो भजन की लाइन है ना, वही आत्मा सच्चिदानंद। तो ये भगवान बताते हैं अपनी पहचान कर। गुरु आज कृष्ण भगवान
अर्जुन को अपनी पहचान बताते हैं और पहचान बना के बताते हैं कि तेरा कर्म क्या है, निष्काम भाव से फल की इच्छा रहित होके तो कर्तव्य कर्म कर, यही लगता है। रम्मी। हरिओम सब संतों को हरिओम। बहुत अच्छा लग रहा है, गीता ज्ञान सुन रही हो, अंदर जा रहा है, लेकिन बोलने में मेरे को दिक्कत होती है, लेकिन समझ बहुत आ रहा है। भगवान आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं। आत्मा ही अजर अमर है, शरीर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हम शरीर को सच्चा जान के बैठे हैं, आत्मा में जाते नहीं है। भगवान हमें आत्मा में जाने की शक्ति दे। ठीक। हम असूलों पे चले, इन असूलों पे चलना है हमने। हमें तभी ज्ञान चाहिए कि हमें इन असूलों पे चलें। ठीक है रम्मी। जो ज्ञान आपने दिया वो बार बार इसी में ही आ रहा है। जो पहले दिया, गुरु का ज्ञान लिया, वो इसमें अब तभी समझ आ रही है कि ज्ञान गुरु का लिया हुआ है, तो गीता भी समझ आ रही है। बहुत सुंदर रम्मी, बिल्कुल ठीक बोला तूने, बिल्कुल ठीक बोला। मेरा तो सारा दिन मन इसी में चलता रहता है, मैं कुछ नहीं देखती इधर उधर, लेकिन एकदम से इधर ही मेरा सारा दिन रात मन इधर ही रहता है। आपने इतनी कृपा मेरे पे कर दी है ना, यही कृपा रहे। ठीक है रम्मी। मैं और कुछ भगवान को देखूं, भगवान मेरा सब काम कर चुके हैं, अब मैं उनकी शरण में आ गई। सुंदर है, सुंदर। बोलो नीतू। हरिओम संजय। संजय, कृष्ण भगवान अर्जुन को आज बता रहे हैं कि जन्म से पहले भी आत्मा अव्यक्त और मृत्यु के बाद भी अव्यक्त रहेगी। तो ये बीच का टाइम जो मिला है, इसको तूने इस देह के लिए फिर तू शोक मत कर। और अगर तू आई हुई सिचुएशन का सामना नहीं करेगा तो तू अपयश का भागी बनेगा। और जो अपकीर्त है वो मृत्यु से भी बदतर। ठीक, सुंदर है। शोभा। हो गया शोभा। हरिओम सब संतों को हरिओम। गुरु के लाल राज शुक्र। भगवान बता रहे हैं आत्मा नित्य है, अविनाशी है, अव्यय है, तो कौन किसको मारेगा। बस अपने धर्म में आ जा। यही हमको अपना धर्म दिखा रहे। शरीर आने जाने वाला, सुख दुख सब आने जाने वाले हैं, कोई नहीं रहेगा। बस अपने आत्मा के धर्म में बस इतनी कृपा है। ठीक है शोभा, ठीक। शालिनी बोलो। भगवान जी बता रही है। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, थोड़ा पास आके बोलो, थोड़ा पास आके बोलो, आवाज नहीं आ रही शालिनी, बोलो। संजी आवाज नहीं आ रही। आ रही है, बोलो बोलो, आपकी आवाज आ रही है, बोलो। आत्मा जरा मत अविनाश के, कभी मरने वाली नहीं, शरीर से। ठीक है शालिनी, ठीक, ठीक है। शिल्पा बात करो, शिल्पा बात करो। हाँ जी, हरिओम संजय, सब संतों को भी हरिओम। इसमें मुझे ये समझ रहा है कि कृष्ण भगवान पहले बुद्धि में समझा रहे हैं कि उसके बाद कर्म करने के लिए कह रहे हैं। पहले उसको बुद्धि में आत्मा है, तो उसके बाद उसको कर्म करने की शिक्षा दे रहे हैं कृष्ण भगवान को। ठीक, अर्जुन को। ठीक, ठीक। रेनू। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे। पहले तो बताया कि पुराना वस्त्र छोड़ के नया वस्त्र धारण करती है आत्मा जी। फिर 5 तत्व का बताया कि कोई पानी गला नहीं सकता है, आग बुझा नहीं सकती है। फिर बोला कि अगर तू युद्ध में मर भी जाता है तो भी तेरे को स्वर्ग मिलेगा, और अगर नहीं तो धरती पे ही तेरा स्वर्ग है, विजय पे को प्राप्त होता है। ठीक। बोला ये मन इंद्रियों से परे है विषय। सुंदर। ये अच्छा लगा। बहुत सुंदर रेनू, कितना सुंदर पकड़ती है, स्टेप बाय स्टेप बताती है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये रम्मी कितना सुंदर बोली आज, बहुत ही सुंदर।
बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। अनु भैया बात करें। सर बोलो प्यारे। आज ऐसा लगा सर कि सारी गीता जो है ना, एक्चुअली इन शब्दों के अंदर जितना भी आपने पढ़ी ना गीता, सारा सार इसके अंदर लगता है आ गया। क्योंकि आपने जैसे बताया, भगवान जी ने हमेशा बताया, ये एक्चुअली किसी अर्जुन की बात नहीं है, ये एक्चुअली मेरी बात हो रही है कि मोह, धृतराष्ट्र भी यहाँ पर है और मोह भी यहाँ पर भी है, ईर्ष्या भी यहाँ पर है, सब कुछ यहाँ पर है। भगवान जी बाहर भी दिखा रहे कि युद्ध मेरा ही युद्ध है, मैं ऐसा समझ पा रहा हूँ। जिससे कि भगवान ये कहते हैं कि तो अपने निज स्वरूप में आ, ये स्वरूप में आत्म स्वरूप में आ जाए, बैलेंस में आ जाए, तो उसमें जो है तो इन कर्मों से भी छूट जाता है। तो युद्ध मेरा युद्ध है, भगवान मुझे ही समझा रहे हैं कि इन चीजों से तुम निकल सकते हो। ठीक है, ठीक। अंजू। हरिओम संजय। हरिओम। आज एक चीज बहुत क्लियर हो रही है कि हम सिर्फ साकार रूप में अभी इस टाइम है, इस प्रेजेंट में, और इससे पहले भी मतलब ऐसा नहीं था कि नहीं थे, निराकार रूप में थे, और अपनी मृत्यु के बाद भी वैसे ही रहेंगे। सुंदर। तो ये अच्छा लग रहा है। सुंदर। शरीर से पहले तू अव्यक्त था, मृत्यु के बाद भी तू अव्यक्त होगा। तेरा जो ओरिजिन है वो निराकार है। कुछ समय के लिए तू फिजिकल फॉर्म में आया है, तो थोड़े समय के लिए इतने शोर किस चीज के लिए? इतने शोर में क्यों आ गया? इतने द्वंद्वों में क्यों आ गया? अभी ये वस्त्र जाना है। सबसे बड़ा अगर जीवन में तुझे धोखा मिलेगा तो वो तेरे शरीर से ही मिलेगा, जिसको तू सारा जीवन सत्य करके बैठा है। सबसे बड़ा धोखा तुझे ये शरीर देगा और कोई नहीं देगा। फिर भी तू नहीं समझता, फिर भी तू नहीं जानता, फिर भी तू नहीं जागता। तो भगवान जी अर्जुन को ज्ञान योग के जरिए उसको ताकत दे रहे हैं, उसको विवेक दे रहे हैं, उसको समझ दे रहे हैं, उसमें शक्ति भर रहे हैं। वो जो इतना कमज़ोर हो गया था, इतना वीक हो गया था, इतना निराश हो गया था, भगवान जी अपने ज्ञान के द्वारा उसको खड़ा कर रहे हैं। और उसी से ही ये कुरुक्षेत्र भूमि में ये जो युद्ध है उसमें उसकी विजय कराएंगे। जे तू मेरे वल है तो फिर गम का हेदा, फिर डर का हेदा। जिसके साथ परमात्मा है, जिसके साथ गुरु है, फिर उसको किस बात का भय है? अंजू, उसको किस बात का भय है? नहीं, डर है ही नहीं है बिल्कुल। और भगवान जी का एक वचन याद आ गया था कल भी, इसीलिए मैं पूछ रही थी धर्म का, कि इस कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बना ले तो कभी खुला नहीं था। जैसे गीता स्टार्ट हुई है तो अपने आप वो वचन याद आके अपने आप खुलना शुरू हो गया कि क्या बताना चाह रहे थे भगवान जी। इतने शुक्राने। सुंदर। कमलेश। मनीषा जी आप बोलेंगे? संत, एक बात तो ये बहुत अच्छी लगी कि आत्मा की जो बात बताई गई, वो न जलती है, न मरती है, न सड़ती है, न गलती है। और वस्त्रों की जो निर्वस्त्र, भाई वो जो पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र, ये सत्य है और इसको पकड़ के ही चलना है। और दूसरी बात ये अच्छी लगी कि जो भगवान ने बोला कि आप इतना, जैसे लग रहा है कि वो अर्जुन वो नहीं, हम सब अर्जुन हैं। जो गुरु भी हमसे इतनी मेहनत करते हैं, आप हमसे मेहनत करते हैं, इतनी जो महिमा चलती है, बस लगता है कि हम अब उन वचनों को पकड़ के, आत्मा को पकड़ के अपने स्वरूप में रहें। और तीसरी बात ये याद आ रही है कि भगवान हमेशा वाणी में बोलते थे कि गीता जो है वो आत्मा का गीत है, गीता नहीं है, वो आत्मा का गीत है। तो सच में अभी फील हो रहा था कि हर कोई ऐसी लाइन नहीं होगी जो भगवान ने आत्मा के सिवा बोली हो। सुंदर।
हर एक लाइन में आत्मा बोला गया, हर एक लाइन में। सुंदर। श्वेता। हरिओम संत जी। हरिओम श्वेता। हरिओम। जैसे भगवान ने कहा कि कृष्ण क्षत्रिय है और उनका धर्म है, तो हमें भी अपना धर्म निभाते हुए उस आत्मा में टिकने की कोशिश करनी चाहिए। सुंदर सुंदर। बॉबी। मैं तेरी हो गई, तू मेरा हो जा। सुना बॉबी। ये भगवान जी कह रहे हैं कि आत्मा में टिक के रहो, तुम किसका शोक कर रहे हो? ये जो सब थे ये पहले भी थे, ये मरने के बाद भी रहेंगे। तुम्हें इन्हें मारकर मतलब तुम इनको नहीं मारोगे तो तुम अपने कर्तव्य से विमुख हो जाओगे। इस समय तुम्हारा कर्तव्य है तुम इनका वध करो, इनके साथ युद्ध करो। ठीक। सुनाएगी 2 लाइनें यही जो बोला? जी संजी। सुना। जी संजी। एक तेरे प्यार दे अंदर सुख मिलदा ए दासी नू, तेरे प्यार दा सहारा लेके चला, इस राह सुख मिलदा ना मिलदा कोई धोखा, इस राह चल के कभी ना डरा, आए मन ना घबराए, मेरे अंग संग वालिया, मैं तेरी हो गई, तू मेरा हो जा, सब दे दिला बिच वालिया, सब दे दिला बिच वालिया। डॉली बात करो। हरिओम प्रभु जी। हरिओम। प्रभु जी सब समझ में आ रहा है अभी धीरे धीरे। शुक्राना है गुरु जी का। ठीक। कृष्णा लॉर्ड कृष्णा अर्जुन को उसकी बुद्धि उसका विवेक जागृत कर रहे हैं, वैसे ही हमारे भगवान हमको ताकत दे रहे हैं सब कुछ करने के लिए। बहुत सुंदर शुक्राना है इस गुरु का। बहुत सुंदर डॉली, बहुत सुंदर। तारा। हरिओम। हरिओम प्यारे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कृष्ण का नाम। आज भगवान ने ये कहा ना, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इनकरेजिंग करता है कि तेरा जो धर्म है और अधर्म है दोनों की उसको व्याख्या समझाते हैं कि तू योद्धा है और आर्य पुत्र है, इसलिए तुझे युद्ध करना अच्छा लगता है, इसलिए तुझे युद्ध करना चाहिए। यानी भगवान उनको बहुत इंकरेज करते हैं। जैसे हमको दादा लक्ष्मी भगवान इंकरेज करते थे, वैसे श्री कृष्ण भगवान भी उनको इंकरेज करते हैं, खुश करते हैं, भाई तू आगे बढ़ और तेरा यही धर्म है। बहुत अच्छा। तो हमारा भी यही धर्म है, हम भी किसी को इंकरेज करें पर डिस्करेज न करें। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। आपका लाख लाख शुक्र है दादा लक्ष्मी भगवान का, लाख लाख शुक्र है। आपका शुक्राना तारा, आपका शुक्राना। आपका शुक्राना। सलेश। हरिओम संजय। बोलो राजू। संजय गुरु सत बता भी रहा है और सत में टिका भी रहा है।
अगर सत में टिकेगा तभी जाके सब में सत दिखेगा तुझे। वही गुरु बता रहा है संजी, और टिका रहा है संजी। सुंदर है सलेश, सुंदर। राम मखीजा संत। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे। भगवान जी स्पष्ट शब्दों में बता रहे हैं अर्जुन को, यश अपयश, जय पराजय, हानि लाभ छोड़ के और तू युद्ध कर, दोनों बाजू स्वर्ग ही है। वीर गति है तो भी स्वर्ग है, और धरती पर अगर जीत गया तो भी धरती का स्वर्ग है। और शब्दों में समझाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना। सुंदर, सुंदर है प्यारे जी, बहुत सुंदर। हे माँ, आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही आपकी। कोई तार तो नहीं लगी हुई है गैजेट में? किसी को बोलो, बच्चे को। हेलो। हरिओम। हाँ, अब आ गई। हरिओम। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे, बोलो जी। हरिओम संजी। संजी, ये अभी आत्मा का ज्ञान चल रहा है। हाँ। आत्मा के ज्ञान, हमारा जो ब्रह्म ज्ञान है वो भी तो आत्मा का ही ज्ञान है ना। मुझे अब ऐसे लग रहा है जैसे गीता का ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान अब एक जैसे लग रहे हैं। सेम है हिमा, सेम है। दोनों सेम है। अब लग रहा है कि जैसे ब्रह्म ज्ञान चल रहा है, अब आत्मा का ज्ञान। अब कृष्ण भगवान अब अर्जुन को ये बता रहे हैं कि जीत हार, मान अपमान, यश हानि, ये सब तू भूल के और तू युद्ध कर। ठीक है, सुंदर है हिमा, बहुत सुंदर। इसमें आत्मा का ज्ञान चल रहा है। बहुत सुंदर। हरिओम संत जी। हाँ उषा, बोलो। हरिओम संत जी। हाँ उषा। देह तो, हाँ जी, देह, हरिओम संत जी। देह में विकार है, परिवर्तनशील है, आत्मा तो अटल है, अजर है, अमर है, शाश्वत है, पुरातन है। अब भगवान हमारे को आत्मा में टिका रहा है कि आत्मा में तो कुछ होता ही नहीं, कुछ बनता ही नहीं, आत्मा में टिकना है। सुंदर, सुंदर। वनीता। हरिओम संजय। हरिओम प्यारे। संजय, आज तो भगवान जी की वाणी के भी शब्द याद आ रहे हैं बीच में। जैसे अर्जुन को कहते हैं तू क्षत्रिय है और युद्ध करना तेरा कर्म है, ऐसे ही भगवान ने कहा था तू गृहस्थी है तभी तेरी हस्ती है। सेम वही वचन लग रहा है, तू अपनी गृहस्थी संभाल, और उसको कह रहे हैं तू क्षत्रिय है तो तू युद्ध कर, अपना कर्म जो मिला है। वनीता, गृहस्थी कैसे संभाल? गुरु ने बताया गृहस्थी निष्काम भाव से, प्रेम से, वापसी की इच्छा ना कर, कुछ भी, सब बस करना ही करना है। ये नहीं इच्छा करनी कि वापसी में मिले कुछ। ठीक है वनीता। प्रदीप भैया। हरिओम संजय। हरिओम प्यारे। मुझे लगा कि हमें आत्मा में टिके चैत्मक बुद्धि धारण करके अपने धर्म और कर्तव्य का पालन जरूर करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। और अगर हम जीत जाते हैं तो स्वर्ग के समान सुख का यही हम लोग आ सकते हैं और यश को पा सकते हैं। हमें हमेशा अपने धर्म और कर्तव्य का पालन हमेशा करना चाहिए, निश्चय बुद्धि धारण करके गुरु का ज्ञान के साथ। नीलम। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे। संजी, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया ना कि आत्मा इंद्रियों का विषय नहीं है। हाँ। मन का विषय भी नहीं है। हाँ। तो अंदर में चिंतन चलता है, हम सोचते हैं ये आत्मा का है, बोला ना ये मन का है। आत्मा इनसे भी ऊपर है। ठीक, सुंदर। नंदीश। प्रभु जी। हरिओम। बोलो प्रभु जी। पहले भी मैंने गीता सुनी थी, तब मोटवानी मैडम रहते थे हमारे घर, तो उन्होंने बताया था पिक्चर में जैसे सीन चलती है तो हीरो मरता है तो लोग बहुत रोते हैं, अरे हीरो मर गया, लेकिन वो मरता नहीं है, बाहर वो घूमता रहता है, जैसे पिक्चर में मरता है। तो ये भगवान बोलते ये भी एक पिक्चर है, यहाँ पे सब खेल होंगे। तो भगवान समझा रहे अर्जुन को, भाई अनित्य है, भाई आत्मा मरती नहीं है। जैसे बोला कि निराकार, जन्म से पहले निराकार थे और जन्म के बाद भी निराकार रहे। और भगवान ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी, हिंदी में बताया था कि आत्मा का मतलब है आया तमा, यानी मैं तो हूँ और कोई नहीं। थैंक यू। सुंदर। हरिओम संजी।
हरिओम हरिओम कमला सर। जी, हरिओम प्यारे। धन जी, भगवान कृष्ण आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को, जो मोहवश अपने वालों से युद्ध करने में घबरा रहा था। भगवान कहते हैं कि सत्य का धर्म होता है युद्ध करना, उसी में जय पराजय जो भी है, विजय होगा तो स्वर्ग मिलेगा, पराजय होगा तो भी तो धरती पर स्वर्ग मिलेगा तुझे। जो तेरी कीर्ति है वो तेरा, जो यश है वो तेरा खत्म हो जाएगा तो डर के। तुम रिकॉर्डिंग सुनती हो ना बाद में? हाँ जी समझी। जरा सुनना, आज जो बोला बहुत प्यारा बोली हो। एक पोल्लू था, पोल्लू, उसका नाम था पोल्लू, है ना? बड़ी प्यारी हो तुम। अच्छा है विमला माता, थोड़ी स्माइल ले आया करो बोलते हुए, अच्छा लगेगा। मैं जान के 5 मिनट के बाद आता तुम्हारे पास देखने के लिए कि कहाँ बैठी हो। ठीक। रिचा। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे। रिचा तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, तुम्हारा इंटरनेट ठीक नहीं। हाँ अब आ रही है, बोलो। अभी आ रही? हाँ अब बोलो, शुरू से बोलो। क्या सबसे पहले आपका थैंक्स भगवान, हम लोग बहुत वर्डबागी हैं। ये गीता क्लास हमारे लिए स्टार्ट हुई है, हमारे लिए स्टार्ट हुई है कि हम सिचुएशन को फेस कर सके। जैसे अभी अर्जुन फेस कर रहे हैं सिचुएशन को, और भगवान उसको सब तरफ से बता रहे हैं, ऐसे भी करेगा तो भी तेरे को प्रॉफिट है, वैसे भी करेगा तो भी है। अगर तू करेगा मतलब, यानी भगवान उसको मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी सबसे पहले ज्ञान दें मजबूत होने के लिए। वैसे ही भगवान ही ज्ञान देते हैं, सबसे पहले मजबूत और बैलेंस बना के रखें, फिर कर्म में लगाते हैं। तो पहले सबसे पहले राइट समझ। ठीक ठीक। सुपर्णा। हरिओम संजय। हरिओम। आज ये लगा कि भगवान हमें आत्मा पक्की कर, और जैसे आत्मा जो है मतलब शरीर का ही है। सॉरी। इंद्रजीत। इंद्रजीत। मीना कुंगरानी। मीना कुंगरानी। हरिओम सर जी। हरिओम। हरिओम सर जी। आज हमको यही बताते हैं। शुक्राना है सर जी गुरु का बहुत। गुरुवर मैं तेरी पतंग, बाबा बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, तू डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, तू डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। गुरुवर मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, प्रभुवर मैं तेरी पतंग। हरिओम प्यारे संतो, हरिओम।